नमस्कार दोस्तों। हमारे चैनल इंस्पायरो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और इंस्पायरो चैनल के अंतर्गत जो हमारा नया सीरीज़ है आत्मनिर्भर रोज़गार, मैं इसमें आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों पिछले 1 साल से भारत देश के साथ-साथ पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव फैल चुका है। और इस कोरोना वायरस के कारण बहुत सारे लोगों ने अपनी नौकरियां खोई हैं। बहुत सारे लोगों जो ऐसे लोग जो व्यापार करते थे उनको भी इसमें घाटा उठाना पड़ रहा है और अभी भी पूरा विश्व इस कोरोना वायरस से निपट रहा है, उनसे कोशिश कर रहा है, कोरोना वायरस के प्रभाव को कम करने में लगा हुआ है। दोस्तों, इस कोरोना वायरस के कारण कई महीनों तक के हमारे देश के साथ-साथ अन्य और देशों में लॉकडाउन की स्थिति भी निर्मित हो गई थी। जिसके कारण मैंने पहले ही बताया था कि बिज़नेस और नौकरियों में बहुत ज़्यादा इस कोरोना वायरस का प्रभाव पड़ा हुआ है। बहुत सारे लोगों को इसमें से परेशानियाँ हुई हैं। आर्थिक संकट बहुत आ चुके हैं। कई चीज़ों के दाम या बहुत बढ़ गए हैं। महँगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो अब हम जैसे आर्थिक संकट के एक दौर में आ चुके हैं। लेकिन हम ये नहीं बोल रहे हैं, हम आपको निराशावादी बातें नहीं बताने बताने वाले हैं कि हम आपको आर्थिक संकट आ गए हैं, आप इस प्रकार से देखें। नहीं, हमारा यहाँ उद्देश्य कुछ और है। कई ऐसे लोग हैं जो इस कोरोना वायरस के कारण कोविड-19 जो महामारी आई है उसके कारण उन्होंने अपने नौकरियां खो दी हैं, उनको नौकरी से निकाल दिया गया है क्योंकि उनकी कंपनियों में ही काम नहीं हो पा रहा था, तो वो कंपनियां भी क्या करती। ठीक है। लेकिन हम ये जो वीडियो लेकर आए हैं, आपको कोरोना वायरस या उसके बारे में या उसके प्रभाव के बारे में चर्चा करने के लिए नहीं बनाए हैं। हमने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि कोरोना वायरस या कोरोना काल के इस आपदा में आप इस आपदा को अवसर में कैसे बदल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हर आपदा में एक अवसर छुपा हुआ होता है। तो दोस्तों आज हम उसी अवसर के बारे में बात करने जा रहे हैं कि आप इस कोरोना काल के आपदा को, इस विपदा को अपने अवसर में एक बहुत अच्छे अवसर में कैसे बदल सकते हैं। ठीक है। तो अब इसी अवसर को, इस आपदा को अवसर में बदलने के लिए आपके पास बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। मैं उन सारे रास्तों के बारे में चर्चा नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा स्वरोज़गार जो योजनाएँ हैं या आप खुद का बिज़नेस करना चाहते हैं। तो जब भी हम बिज़नेस के बारे में सोचते हैं तो हमारे सामने कुछ बातें आती हैं कि बिज़नेस की जानकारी और सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है कोई सभी बिज़नेस या व्यापार चालू करने के लिए, वो ये है कि उसके लिए जो आपको पूँजी या वर्किंग कैपिटल या फिर उसके लिए फंड की व्यवस्था, फंड की अरेंजमेंट आप कहाँ से करेंगे? तो अगर कुछ संपन्न लोग हैं जिनके हित नाते या परिवार, रिश्तेदारों या दोस्तों से अगर वो ले सके पैसे, तो वहाँ से लेकर बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इतने संपन्न या ऐसे नहीं हैं या इतने रिज़र्व या सेव पैसा नहीं रखे हुए हैं कि वो उन पैसों को लगा के अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकें। दोस्तों आप लोगों को घबराने की या डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये ठान लिया है कि आपको अपना स्वयं का कुछ व्यवसाय या बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसके लिए भारत सरकार ने बहुत ही अच्छे-अच्छे योजनाएँ और या स्कीम जो है वो बना के रखी हुई हैं। तो हम अपने इस वीडियो सीरीज़ में उन्हीं सब योजनाओं और स्कीम्स के बारे में आपको एक-एक करके मैं बताते जाऊँगा कि किस प्रकार से आप उस इस ये स्कीम या योजनाओं का लाभ ले सकते हैं और उन स्कीम का लाभ लेकर आप अपना खुद का बिज़नेस या खुद का व्यापार कैसे चालू कर सकते हैं। तो उन्हीं योजनाओं में सबसे पहले जो आता है वो है प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन योजना। दोस्तों ये एक ऐसा योजना है जो कि आपको कोई एक नया बिज़नेस या व्यापार या उद्योग लगाने के लिए ये आपको फंड प्रोवाइड करता है। इसके माध्यम से आपको बिज़नेस लोन मिलता है। ऐसे बिज़नेस को लोन मिलता है जो कि पहली बार आप शुरुआत कर रहे हैं। दूसरा आता है इस इन सारी योजनाओं के बारे में डिटेल हम आगे एक अलग-अलग एपिसोड में बनाऊँगा और उस डिटेल में उनके बारे में मैं आपको बताता जाऊँगा। दूसरा जो योजना है वो है मुद्रा योजना। मुद्रा योजना में ये भी भारत सरकार द्वारा चालू किया गया योजना है और इसमें 3 कैटेगरी में लोन हमको मिलता है। पहला होता है शिशु, दूसरा होता है किशोर और तीसरा होता है
ठीक है? तो हम इस योजना के माध्यम से भी आपको फंड मिल सकता है। लेकिन इस योजना में ऐसे बिज़नेस को लोन मिलता है जो कि पहले से ही चल रहे हैं। नए बिज़नेस शुरू करने के लिए इस योजना के अंतर्गत लोन नहीं मिलता है। और जो तीसरा सबसे बेहतर योजना है वो है स्टैंड अप इंडिया योजना। स्टैंड अप इंडिया योजना मूल रूप से महिलाओं और एससी एसटी कैटेगरी के लोगों को एम्पावर करने के लिए ये योजना का शुरुआत किया गया है। तो अभी हम फिलहाल 3 योजना मैं आपको बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन योजना, मुद्रा योजना एंड स्टैंड अप इंडिया योजना। तो दोस्तों आइए हम शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम या फिर प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन योजना। इस योजना के अंतर्गत आप अगर कोई नया बिजनेस या व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं तो इस योजना के अंतर्गत आपको जो आपकी फंड की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सकती है। इस योजना में बेसिकली दो कैटेगरी में या दो सेक्टर में आपको लोन मिलता है। पहला होता है सर्विस इंडस्ट्री और दूसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सर्विस इंडस्ट्री की मतलब ऐसा कि आप कुछ सर्विस मुहैया करा रहे हैं लोगों को, आप कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं। जैसे कोई होता है जिसको हम फिजिकली देख सके, ऐसा आप कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, आप कोई सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ आपको लोन मिल जाएगा और उस लोन की लिमिट है 10 लाख रुपया। दूसरा जो होता है वो है कि आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या यूनिट स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई फैक्ट्री शुरू करना चाहते हैं, तो उस कैटेगरी के लिए इसमें लोन मिलता है और उसका जो लिमिट होता है वो होता है 25 लाख रुपए। ठीक है? तो ये हम जैसे देखना चाहेंगे अ, प्रधानमंत्री योजना को केंद्र सरकार द्वारा ये संचालित किया जाता है। कई लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि ये राज्य सरकार द्वारा चला जाता है। राज्य सरकार द्वारा बेसिकली मुख्यमंत्री रोज़गार सृजन योजना होता है और ये जो प्रधानमंत्री पीएमईजीपी योजना है, ये केंद्र सरकार द्वारा इसको संचालित किया जाता है। जितने भी मतलब बेरोज़गार युवक हैं, उनको ये लोन इसलिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो अपने इस व्यापार के माध्यम से 4 और लोगों को रोज़गार दे सकें। दोस्तों, इस योजना का नाम जो है रोज़गार सृजन योजना रखा गया है। वो इसलिए रखा गया है कि जब आप ये इस योजना के अंतर्गत आप लोन लेते हैं तो सरकार ये देखती है कि आपको उन्होंने ये लोन दिया है और आप इस लोन के माध्यम से अपना स्वयं का कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं। तो आपके इस बिजनेस को शुरू करने के माध्यम से कितने और नए रोजगार पैदा हो रहे हैं। मतलब जैसे आप कोई बिजनेस शुरू करेंगे इसमें इस लोन को लेकर, तो आपके इस बिजनेस के कारण कितने और लोगों को रोजगार मिल रहा है। मतलब कि अगर आप एक ऑफिस खोलते हैं तो ऑफिस में आप और कितने लोगों को रोजगार देंगे, अकेले तो ये बिजनेस चला नहीं सकते हैं। इसलिए आप लोगों को आपको कुछ लोगों को हायर करना होगा, कुछ लोगों को नौकरी पे रखना होगा, अकाउंटेंट बनाना होगा, डेटा एंट्री ऑपरेटर बनाना होगा, पियून बनाना होगा। ऐसे तमाम पोस्ट होते हैं जिसके लिए आप लोगों को हायर करेंगे, आप लोगों को अपने कंपनी में शामिल करेंगे। तो आपके इस बिजनेस के कारण कितने और लोगों को रोजगार मिल रहा है। बेसिकली इस योजना का मेन उद्देश्य यही है कि आपको जब गवर्नमेंट फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही है तो आपके इस बिजनेस के कारण कितने और लोगों को रोजगार मिल रहा है। इसलिए इस योजना का नाम मूल रूप से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन, आप कितने रोजगार का सृजन कर रहे हैं, रोजगार सृजन योजना रखा गया है। ठीक है। अगर इसकी एलिजिबिलिटी देखा जाए तो 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए और सोसाइटी या अगर आपने अपने फर्म का रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो वो बहुत अच्छा है। और आपको इसमें ऐसा नहीं है कि केवल एस सी एस टी ओ बी सी या स्पेशल कैटेगरी के लोगों के लिए, ये सारे कैटेगरी के लोगों के लिए हैं। और हर कैटेगरी के लोगों के लिए जो एक सब्सिडी अमाउंट या फिर एक जो बेनिफिट होता है वो एक अलग अलग है। सब्सिडी अमाउंट क्या होता है कि एक ऐसा अमाउंट होता है जो आपको वापस दे नहीं हो रहता है।
ठीक है? तो ये भी अलग-अलग रहता है, जैसे कि इस योजना के अंतर्गत ओपन कैटेगरी मतलब सामान्य वर्ग के जो बेरोज़गार युवा हैं ग्रामीण विभाग में अगर वो उद्योग स्टार्ट करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, तो उनको 25 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है। और यही अगर शहरी क्षेत्र में अगर आप अपना उद्योग शुरू करना चाहते हैं, तो आपको वहाँ पर 15% का एक सब्सिडी दिया जाता है। साथ ही साथ आपको 10% खुद इसमें पैसा लगाना होता है। मतलब कि अगर आप 1 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं, तो वहाँ पर 10% मतलब कि 10,000 आपको स्वयं लगाना होगा। ये आपको ऐसा देना नहीं होता है, आपको जब बैंक में या वहाँ फाइल आपकी प्रोसेस होती है, तो वहाँ पर आपको रिटर्न में दिखाना पड़ता है कि सर 10,000 देखिए ये 10% अमाउंट मैंने स्वयं लगाया। जैसे कि अपना जिस जगह पे बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ का रूम रेंट, वहाँ पर जो खर्चे हुए हैं फर्नीचर में जो भी हैं, एक रिटर्न में आप दिखा सकते हैं कि हाँ सर देखिए 10% अमाउंट मेरा यहाँ पर खर्चा हो चुका है, ये आपको दिखाना होगा। ठीक है। दूसरा अगर हम देखें स्पेशल कैटेगरी की बात करें, तो स्पेशल कैटेगरी में एस सी एस टी ओ बी सी आते हैं, एक्स सर्विसमैन आते हैं। और अगर ये लोग ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग लगाना चाहते हैं, तो वहाँ पर ये सब्सिडी बढ़कर हो जाता है 35%। स्पेशल कैटेगरी में एस सी एस टी ओ बी सी, एक्स सर्विसमैन, साथ ही साथ महिलाएं अगर ये हैं, तो और ये लोग मिलकर अगर ग्रामीण क्षेत्र में ये यूनिट स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए आपको 35% सब्सिडी इसमें दी जाती है। और अगर ये आप शहरी क्षेत्र में लगाते हैं, तो ये 35 की जगह 25% सब्सिडी हो जाता है। साथ ही साथ इन कैटेगरी के लोगों के लिए जो मार्जिन मनी या जो शुरुआत में पैसा लगाने वाला पैसा होता है, वो 5% होता है। जैसे पिछले कंडीशन में हमने देखा था कि वहाँ 10% आपको स्वयं का फंड लगाना होगा, यहाँ पर वो आपका फंड हो जाता है 5%। ठीक है। अब यहाँ पर हम दूसरी बात ये करेंगे कि किस तरीके का उद्योग लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मांस उद्योग या मदिरा उद्योग या ऐसे कुछ भी मतलब कमोडिटी का बिजनेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में हर कैटेगरी के बिजनेस नहीं दिया जाता है। यहाँ उन्होंने डिसाइड कर दिया है, जैसे वन आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, खाद्य उद्योग, कृषि आधारित हो गया, इंजीनियरिंग डिपेंडेंट हो गया, रसायन या केमिकल आधारित उद्योग हो गया, वस्त्र उद्योग जिसमें खादी को छोड़कर, खादी केवल इंडियन गवर्नमेंट ही कर सकता है, सेवा उद्योग हो गया, सर्विस ओरिएंटेड इन पे। ठीक है। और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जो होता है वो आप कर सकते हैं, मतलब नॉन कन्वेंशनल सोलर सिस्टम, सोलर प्लांट वगैरह आप लगा सकते हैं। वन आधारित में बहुत सारे वन से हमको प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे महुआ हो गया या ऐसे और भी उत्पाद हो चुके हैं। खनिज आधारित मतलब जो मिनरल्स होते हैं उसके हम लोग लगा सकते हैं। तो ये उद्योगों की लिस्ट है जिसके अंतर्गत आप अपना कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ठीक है। अब इसकी पात्रता की बात करें तो भारत का निवासी होना चाहिए, 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। ठीक है। कम से कम 8वीं पास हो। ठीक है। 8वीं पास होना बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट वो ये है कि इस योजना के अंतर्गत नया बिजनेस शुरू करने के लिए यह लोन दिया जाएगा। पुराने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए यह लोन नहीं दिया जाता है। वह व्यक्ति जिसने किसी सरकारी संस्थान से प्रशिक्षण लिया है, उसे इस योजना में पहले प्राथमिकता दी जाएगी। प्रशिक्षण का मतलब यह है कि यहाँ पर एक ईडीपी ट्रेनिंग का भी प्रावधान है गवर्नमेंट के द्वारा। अगर आपने वो ईडीपी ट्रेनिंग लिया है, तो आपके लिए बहुत ही एडेड एडवांटेज रहता है, वो बहुत ही अच्छा आपको प्राथमिकता दिया जाता है। अगर आवेदक को पहले से किसी अन्य सब्सिडी योजना का लाभ मिल रहा है, उस स्थिति में भी वह प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम लोन योजना का लाभ लेने योग्य नहीं है। मतलब मैं आपको बता देता हूँ इसका, कि अगर आप या फिर आपके परिवार में किसी भी सदस्य ने किसी भी गवर्नमेंट की योजना, ऐसी योजना का लाभ लिया है जिसमें सब्सिडी का लाभ आपको मिल रहा है, तब उस स्थिति में आप इस योजना के योग्य नहीं है। मतलब पहले हो सकता है आपके परिवार में किसी ने इस योजना के माध्यम से लोन लिया हो या किसी अन्य योजना के माध्यम से लोन लिया हो जिसमें कि सरकारी सब्सिडी का लाभ आप लोगों को मिल चुका है, तो उस स्थिति में आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। इस योजना का लाभ सरकारी संस्थान और धर्मार्थ संस्थान को भी मिलेगा। ठीक है। तो ये कुछ बातें हो गया है। पीएमईजीपी लोन के लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहता है वो है आवेदक का आधार कार्ड, पैन कार्ड रजिस्ट्रेशन के समय तो नहीं लगता है, केवल नंबर लगता है, लेकिन जब फाइल पैन कार्ड का हमारा बैंक में पहुंचता है तब ये होता है। जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फ़ोटो।
शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र से कहने का मतलब ये है कि आपका जो उच्चतम या हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होगा, उसका आखिरी जो प्रमाण पत्र होता है वो लगेगा। जैसे कि आपने बीए किया हुआ है, तो बीए के तीसरे साल का जो मार्कशीट होगा, उसकी एक कॉपी आपको लगेगी। निवास प्रमाण पत्र तो आप होता ही है, जाति प्रमाण पत्र भी आप ला सकते हैं, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और आधार कार्ड। ये कुछ डॉक्यूमेंट है, बहुत ही सामान्य और जनरल डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होते ही हैं। इन सब डॉक्यूमेंट के माध्यम से आप अपना इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई पूर्ण रूप से ऑनलाइन है, और यदि आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए, तो आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से हमें कमेंट करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके साथ वापस मैं आपको कॉल कर सकता हूँ उसके लिए, ठीक है। एंड साथ ही साथ हम इस योजना का एक कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं। मतलब कि अगर आपको ये लगता है कि आपको किसी प्रकार की सपोर्ट या सहायता की ज़रूरत है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं कि जैसे आप जो भी बिजनेस या व्यवसाय का चुनाव करते हैं, तो उसके लिए आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना पड़ता है। उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में वो सारी बातें आपको बतानी पड़ती है कि कितने का ये प्रोजेक्ट रहेगा, आप कैसे इस प्रोजेक्ट को करेंगे, कितने लोग इसमें लगेंगे, क्या मशीन आपको लेना है, और क्या-क्या रिसोर्सेज की आपकी ज़रूरत है, आप कितना कमा सकते हैं, कितना महीने का बचा सकते हैं। ये सारी डिटेल एक रिपोर्ट बनाना पड़ता है, जो कि हम अपने आवेदन के साथ इसको ऐड करते हैं। वो प्रोजेक्ट की रिपोर्ट के आधार पर ही आपका लोन जो है बैंक सैंक्शन करता है। तो इन तमाम टेक्निकल बातों के लिए आप हमारे साथ हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये मैंने छोटा सा वीडियो बनाया है, ज़्यादा इसको बड़ा करने की कोशिश नहीं करी है, क्योंकि जल्दी जल्दी में ही आपको सारी बातें बतानी है। आप उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इसके बारे में कोई और कन्फ्यूज़न है, तो आप कभी भी हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर इस वीडियो में फ्लैश कर दिया जा रहा है। और साथ ही साथ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों अब मैं कंटिन्यू आपके लिए स्वरोजगार के ऊपर वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, ताकि जब भी मेरा अगला वीडियो अपलोड हो, तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और तुरंत आप उस वीडियो को देख सकें। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ फिर से एक बार बोलूँगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए दोस्तों, मेरा अगला वीडियो जो रहेगा वो मुद्रा लोन के ऊपर होगा। मुद्रा लोन के बारे में सारी जानकारी मैं अगले वीडियो में मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद।